नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में रेलवे के सामान्य विज्ञान को देखेंगे, यानी रेलवे के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में रहने वाला है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इस वीडियो में आपको 100 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं साथियों, और बिल्कुल सुपर फास्ट नॉन स्टॉप क्लास ये रहेगा। और ये जो क्वेश्चंस हैं पिछले 10 वर्षों में रेलवे में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, तो आपको ये क्लास कंप्लीट देख लेना है। तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी का जो पेपर है वो आपका 17 नवंबर से स्टार्ट है, और पेपर जो है ना साथियों आपका दिसंबर के एंड तक पेपर आपका चलेगा। तो ये क्वेश्चंस आपको कंप्लीट देख लेना है, और मैं सुपर फास्ट ये सेशन लेकर आया हूँ। बहुत ही कम समय में मैं पूरा क्लास आपको कंप्लीट करा दूंगा। एक रिवीजन की तौर पर आपको ये क्लास लगाना है, और वीडियो के लास्ट में आपको देखना है कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। पहला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ध्यान से देखिए, लार में जो एंजाइम पाया जाता है ना, वो उसका नाम है साथियों टाइलिन। देखिए, टाइलिन की जगह पर आपको जो है ना यहाँ एमाइलेज भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो ध्यान रखना। अगर टाइलिन आपको ऑप्शन में ना मिले तो एमाइलेज जरूर आपको ऑप्शन में दिया हुआ होगा, ठीक है, एमाइलेज, तो वही आपको टिक करना है। आगे देखिए, बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है। बांस का जो पौधा आपने देखा होगा काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, कई झुंडों में जो है ना बांस का पौधा उगता है। तो ये बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है ये पूछा जा रहा है। करेक्ट होगा घास में। याद रखना, बांस जो है ना ये घास समूह में ही आता है। राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, घास। अगला है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। देखिए, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो भाई राइट आंसर होगा साथियों लेमार्क ने। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने जो है ना जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। तो यहाँ लेमार्क आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, यही आपको टिक करना है। निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है। देखिए, इनमें से कौन सी गैस है जिसके कारण वायु में कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। तो भाई ऑक्सीजन यहाँ आपको दिख रहा है साथियों। ऑक्सीजन गैस से वायु में प्रदूषण थोड़ी होती है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड, इन सभी से जो है ना वायुमंडल में प्रदूषित होती है, लेकिन ऑक्सीजन से नहीं होती है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। देखिए, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो भाई ऑर्निथोलॉजी में जो अध्ययन होता है वो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, बर्ड्स का, याद रखना, पक्षियों का, ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पक्षियों का। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है ये पूछा जा रहा है। तो भाई याद रखिएगा, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान ये लखनऊ में स्थित है साथियों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है किसके द्वारा। देखिए, ये जो मृदा अपरदन है इसको किसके द्वारा रोका जा सकता है ये पूछा जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मृदा अपरदन को हम किस प्रकार रोक सकते हैं, और अधिक बल लगाकर, यानी वन रोपण के द्वारा। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, वन रोपण द्वारा। जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है ना विलियम जोहानसन ने किया था। जोहानसन करेक्ट आएगा। कब किया था, तो 1909 में, याद रखना, विलियम जोहानसन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मानव त्वचा को रंग कौन प्रदान करता है। भाई देखिएगा, मानव त्वचा को रंग कौन प्रदान करता है, तो करेक्ट आएगा साथियों मेलानिन। मानव त्वचा को रंग कौन प्रदान करता है, याद रखना, मेलानिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। देखिए, कोशिका का रसोई घर हरित लवक को कहा जाता है साथियों, हरित लवक को। और हरित लवक को हम क्या कहते हैं भाई, तो याद रखना, हरित लवक को हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमैन ने। याद रखना ऑप्शन नंबर ए, अल्टमैन करेक्ट आएगा। डी डुबे जो है ना, इन्होंने लाइसोसोम की खोज की थी। याद रखना, अगर आपसे पेपर में पूछे लाइसोसोम की खोज किसने की थी। लाइसोसोम जिसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है, इसकी खोज डी डुबे ने की थी। अगला है, पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है। देखिए, पौधों में आवश्यकता से अधिक जो जल होता है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही बाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। और बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती किसमें है, तो याद रखना पत्तियों में, ठीक है, लिप्स। पत्ती करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए,
तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है किससे? तो भाई तारपीन का तेल जो होता है ना, ये चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है साथियों। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीड़ से। लायन फिश किसे कहा जाता है? देखिए लायन फिश के नाम से किसे जाना जाता है? तो भाई लायन फिश के नाम से टेरोइस बोलियंस को जाना जाता है, याद रखना। टेरोइस बोलियंस करेक्ट आंसर होगा, जिसको लायन फिश के नाम से जाना जाता है। अगला, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। तो भाई जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है पुष्प, यानी फ्लावर्स, फूल, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है, यानी लिविंग फॉसिल्स के नाम से जाना जाता है? तो भाई जीवित जीवाश्म किसको कहा जाता है? जिंक गो को। जिंक गो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। साबूदाना किससे बनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना जो है ना, ये साइकस से बनाया जाता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए राइट है, साइकस। सार्स क्या है? देखिए सार्स जो है ना, ये क्या है? याद रखना, सार्स जो है ना, ये विषाणु जनित रोग है, यानी वायरस जनित रोग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, विषाणु जनित रोग। अगला, खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? खसरा जो होता है ये किस संक्रमण के कारण होता है? तो खसरा जो होता है साथियों, विषाणु के कारण होता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए वायरस से होने वाला रोग है। एड्स कैसे फैलता है? तो एड्स के फैलने का जो कारण है वो होता है शारीरिक संपर्क, और एड्स भी जो है ना, ये विषाणु से ही होता है, वायरस से ही होता है, याद रखना है आपको, ठीक है। तो करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? बताइए, इनमें से कौन सा जीव है जो अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों मेंढक। मेंढक जो होता है अपनी त्वचा से सांस लेता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? दूध में जो खट्टापन आता है वो किसके द्वारा आता है साथियों? ये पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। बैक्टीरिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। इससे पहले साइंस का 8 क्लास मैंने करा दिया है ग्रुप डी के लिए, ये आपका 9वां क्लास है, 9th नंबर का क्लास है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था? देखिए, मानव के द्वारा निर्मित किया गया पहला कृत्रिम रेशा जो था वो था नायलॉन, याद रखिएगा, नायलॉन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फलों का मधुर स्वाद, मधुर यानी मीठा स्वाद, फलों में जो मीठापन होता है वो किसके कारण होता है? देखिए, फलों का जो मधुर स्वाद होता है ना, ये फ्रक्टोज की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, फ्रक्टोज। केंचुए में कितनी आँखें होती हैं? देखिए, जो केंचुआ होता है ना साथियों, केंचुए में कितनी आँखें होती है ये आपको बताना है। याद रखिएगा, केंचुए में कुल मिला के जो है ना, केंचुए में याद रखना कोई भी नेत्र नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, केंचुआ में कोई भी आँख नहीं होता है। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो भारत में सिलिकॉन वैली जो है ना, ये बेंगलुरु में स्थित है, याद रखना, बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बेंगलुरु। सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो भाई देखिए, सफ़ेद सोना के नाम से प्लेटिनम को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, प्लेटिनम। अगला, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? देखिए, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? याद रखना, एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, ठीक है, 746 वाट। इस वीडियो में जो क्वेश्चंस है वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको जानने ही चाहिए साथियों, ठीक है। आगे देखिए, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? डॉपलर प्रभाव जो है ना, ये किससे संबंधित है? देखो, डॉपलर प्रभाव का संबंध ध्वनि से है। डॉपलर प्रभाव किसको बोलते हैं? जैसे कि एक उदाहरण है कि जब आप रेलवे स्टेशन पर खड़े होते हो, ठीक है, और ट्रैक के सामने प्लेटफॉर्म पर आप खड़े हो और प्लेटफॉर्म से ट्रेन आ रही है मान लो, ठीक है। जब ट्रेन आती है तो आपको जो है ना, जो ट्रेन का हॉर्न होता है वो आपको तेज सुनाई देता है, और जैसे ही ये प्लेटफॉर्म है मान लेते हैं, ठीक है, जैसे ही ये ट्रेन जो आ रही थी इस प्लेटफॉर्म को पार करके चली जाती है तो आपको वही जो हॉर्न है वो कम सुनाई दे रहा है, उसकी ध्वनि कम हो जाती है। तो ये जो इफेक्ट है, ये जो ध्वनि कम बेसी होता है ना, इसी को बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव। निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक तो सिल्वर होता है, चांदी। ऑप्शन नंबर सी याद रखना। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? तो इनमें से कौन सा जीव है जो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? याद रखना, केंचुआ। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? देखिए, बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना साथियों, वो किसका बना होता है भाई? टंगस्टन का बना होता है। इसको W से सूचित करते हैं हम, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग
हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है। देखिए, हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग है जो हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है? याद रखिएगा, कैल्शियम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम। अगला है, एकॉस्टिक विज्ञान किससे संबंधित है? तो भाई एकॉस्टिक विज्ञान का संबंध जो है ना, ये ध्वनि से संबंधित है। याद रखिएगा, ध्वनि से, इसका भी संबंध ध्वनि से ही है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती हैं? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो प्रकाश तरंग की बात करें तो ये अनुप्रस्थ होती हैं। यही प्रकाश तरंग के जगह पर अगर आपसे ध्वनि तरंग पूछ ले, ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है, तो अनुदैर्घ्य होती है, याद रखना। और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? अभी मैंने आपको समझाया था ना, ये डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। आगे देखिए, सापेक्ष आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये किससे मापी जाती है? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को जो है ना, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। आप पूछोगे सर हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है, घनत्व को। लैक्टोमीटर की बात करें तो इससे दूध की शुद्धता को मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? साथियों, अमोनियम क्लोराइड जो होता है, इसका जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्षारीय। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? डबल स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आदर्श गैस की जो ऊर्जा होती है ना, ये मोलों की संख्या पर निर्भर करती है, मोल की संख्या पर। अगला, निम्न में से कौन बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से किसको बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आएगा आयरन पायराइट्स को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, आयरन पायराइट्स। अगला है, मीना माता रोग किस कारण से होता है? भाई याद रखना, मीना माता रोग जो है ना, ये मरकरी के कारण होता है, याद रखना, पारा के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पारा। हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो हमारे भोजन में जो संरचनात्मक खाद्य पदार्थ होता है वो होता है विटामिन एवं खनिज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? देखिए, ह्यूमन ब्रेन जो होता है ना, इसका वजन लगभग 1350 ग्राम का होता है, 1350 ग्राम, यानी करेक्ट आएगा। याद रखना, एवरेज आप 1300 से 1400 के बीच में जो भी ऑप्शन मिले वही आपको आंसर करना है। सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं क्या? तो सूर्य की रोशनी से हमें कौन सी विटामिन की प्राप्ति होती है? देखिए, करेक्ट होगा विटामिन डी की। भाई, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? देखिए, मनुष्य के शरीर में जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो तो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, यानी पीयूष ग्रंथि होती है। और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो लीवर होता है। आगे देखो, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है साथियों। तो वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सरफेस टेंशन के कारण, जिसको आप बोलते हैं हिंदी में पृष्ठ तनाव के कारण। रेडियो कार्बन काल निर्धारण किससे संबंधित है? रेडियो कार्बन काल निर्धारण जो है ना, यानी C14 से कार्बन डेटिंग से किसका अध्ययन किया जाता है या किसकी आयु ज्ञात की जाती है? देखिए, राइट आंसर होगा जीवाश्मों की। ऑप्शन नंबर डी जीवाश्म करेक्ट है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? देखिए, जो साथियों शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसको, या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसको शुष्क बर्फ बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं ड्राई आइस, है ना। इसको ड्राई आइस बोलते हैं, याद रखना, शुष्क बर्फ। आलू किसका उदाहरण है? भाई, आलू जो हम खाते हैं ना, उसका कौन सा भाग उपयोग में लाते हैं? तो तने का, यानी रूपांतरित तना करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी। एक बैरल में कितने लीटर होता है? देखिए, एक बैरल में 159 लीटर होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 159 लीटर। लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? आपने देखा होगा, लालटेन में तेल जो है ना, यहाँ टंकी में तेल होता है, एक फीता लगा रहता है, यहाँ पर लाइट जलती है, तो ये तेल ऊपर जो जाती है वो किसके कारण जाती है? तो करेक्ट आएगा केशिकत्व के कारण, जिसको कैपिलरी क्रिया भी बोलते हैं। निम्न में से किसमें सबसे अधिक लोहा पाया जाता है? इनमें से किसमें सबसे अधिक लोहा पाया जाता है? तो सबसे अधिक लोहा जो है ना, ये हरी सब्जी में पाया जाता है, याद रखना, हरी सब्जी में। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था साथियों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? देखिए, इनमें से कौन सा पादप है जिसको शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? तो वह राइट होगा आंवला को। आंवला करेक्ट आंसर होगा साथियों। लिटमस पत्र किससे बना होता है? जैसे कि हम पढ़ते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देता है अम्ल, लाल लिटमस को नीला कर देता है क्षार। तो ये लिटमस पत्र किसका बना होता है? याद रखिए, एक लाइकेन का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट है, लाइकेन से।
पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? देखिए पानी का जो घनत्व होता है ना, ये 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, यानी राइट होगा ऑप्शन नंबर बी 4 डिग्री सेल्सियस पर। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तब विश्व का प्रत्येक पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम कहा था कनाद ने। कनाद करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कनाद। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो किसी बिजली की इस्त्री यानी इलेक्ट्रिक आयरन को गर्म करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? नाइक्रोम के तार का ना, हीटिंग एलिमेंट के रूप में नाइक्रोम का ही प्रयोग किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है? तो दूध में जो मिठास आती है वो किसकी उपस्थिति के कारण आती है? देखिए राइट होगा लैक्टोज की। अभी मैंने आपको बताया था फलों में मिठास किसकी उपस्थिति के कारण आता है? तो सुक्रोज की उपस्थिति के कारण। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा पौधा जो है वो है यूकेलिप्टस। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यूकेलिप्टस। पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा तत्व है जो पौधे की लंबाई के वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है? तो भाई सोडियम भी आवश्यक, देखिए नहीं सोडियम नहीं, फास्फोरस, नाइट्रोजन और कैल्शियम आवश्यक है, इसके लिए सोडियम आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा सोडियम। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? आपने देखा होगा किसी किसी पत्ती का रंग हरा नहीं बल्कि लाल, नारंगी, पीला होता है। इसका कारण क्या है? किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो याद रखना कैरोटीनॉइड की उपस्थिति के कारण। राइट होगा ऑप्शन नंबर 1 कैरोटीनॉइड। निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? तो इनमें से कौन सा रंग है जिसकी सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? देखिए करेक्ट होगा लाल रंग की। लाल रंग करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? तो भाई महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज जो है ना, ये किस देश से संबंधित थे? तो ये कहाँ के थे? तो वही करेक्ट आएगा ग्रीस के। याद रखना ग्रीस करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रीस के। न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? देखिए न्यूटन मीटर जो है ना, ये ऊर्जा का मात्रक है। देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा का। अगला, गुद्दा यानी किडनी, गुर्दे यानी किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो साथियों किडनी की जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है वो होती है नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा साथियों नेफ्रॉन। अगला है, जब मैक संख्या एक हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है? देखिए जब मैक संख्या यानी मैक नंबर 1 होता है तो उस ध्वनि को क्या कहा जाता है? ध्वनिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा ध्वनिक। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? देखिए इनमें से कौन सा पौधा है जिसमें बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता है? याद रखिएगा साइकस में। साइकस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स कहाँ अवस्थित है? तो सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो भाई देखिए करेक्ट आंसर होगा हैदराबाद में साथियों। ऑप्शन नंबर ए राइट है हैदराबाद। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या होते हैं? तो देखिए प्रोटीन के निर्माण में जो आधारभूत इकाई होते हैं वो क्या होते हैं? तो भाई करेक्ट आएगा अमीनो एसिड्स यानी अमीनो अम्ल। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? करेक्ट आएगा 20। याद रखना 20 करेक्ट आंसर होगा 20। नाशपाती का कौन सा भाग है जो खाया जाता है? भाई देखिए नाशपाती का कौन सा भाग है जो खाया जाता है? करेक्ट आएगा गुद्देदार पुष्पासन। गुद्देदार पुष्पासन करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? तो इनमें से कौन सा सहजीवी है जो नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? देखिए राइट आंसर होगा राइजोबियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा राइजोबियम। याद रखिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो दूध का खट्टा होना ये किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण। अगर आपसे उस बैक्टीरिया का नाम पूछे तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आप याद रखना। अगला, भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन जो है ना ये मुंह से ही प्राप्त होता है, याद रखना। लेकिन यहाँ अगर आपसे पूछे प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन पेट से प्रारंभ होता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? देखिए विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है गाजर। अगला है, कोशिका ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? अभी मैंने बताया था कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना ये 5 जून को मनाया जाता है साथियों प्रत्येक वर्ष। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई कैंसर संबंधी रोगों का जो अध्ययन है
उसको ऑन्कोलॉजी कहा जाता है, याद रखिए ऑन्कोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए केंद्रीय औषधि शोध संस्थान ये कहाँ पर अवस्थित है? तो राइट होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं कहाँ? तो परमाणु में जो प्रोटॉन रहता है ना वो कहाँ रहता है? देखिए परमाणु में जो प्रोटॉन रहते हैं वो नाभिक के भीतर रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, नाभिक के भीतर। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है साथियों D2O, याद रखना D2O करेक्ट होगा, यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। आगे देखिए नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? देखिए नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग जो है ना वो किस रूप में करते हैं? तो भाई याद रखना मंदक के रूप में। रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग जो है ना ये किसकी उम्र को ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? करेक्ट आएगा जीवाश्मों की आयु को ज्ञात करने के लिए, अभी मैंने आपको बताया था। धान का प्रसिद्ध रोग खेरा रोग किसके कारण होता है? तो धान में होने वाला एक बहुत ही प्रसिद्ध रोग है खेरा रोग। ये किसके कारण होता है? याद रखना ये जस्ता की कमी के कारण होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो भाई देखिए रक्त का जो शुद्धिकरण होता है ना वो किडनी में होता है, याद रखिएगा किडनी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा किडनी। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग है जो सोलर कुकर को गर्म कर देता है? देखिए सूर्य विकिरण का कौन सा भाग है जो सोलर कुकर को गर्म कर देता है? करेक्ट आएगा अवरक्त किरण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? तो इनमें से कौन शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? याद रखिएगा वसामय उत्तक। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह कौन सा रंग है? श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है भाई याद रखना लाल, ठीक है। और सबसे अधिक कौन विचलित होता है? याद रखिएगा बैगनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो भाई 300। और एक वयस्क में पूछे तो 206 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा इनमें से कौन सा है? तो इनमें से बताना है आपको। यूकेलिप्टस एक तो मैंने आपको बताया था, लेकिन इनमें से इन चारों में से संसार में सबसे तेज गति से बढ़ता है बांस। ऑप्शन नंबर डी बांस करेक्ट आएगा। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? करेक्ट आएगा अस्थि मज्जा में यानी बोन मेरो में। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? देखिए रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है भाई? याद रखना करेक्ट है एक समान तापमान को बनाए रखना, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक समान तापमान को बनाए रखना। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? देखिए विटामिन सी का जो केमिकल नेम होता है ना वो होता है साथियों एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड। राइट है ऑप्शन नंबर बी एस्कॉर्बिक अम्ल। मानव शरीर में यूरोस्थी कहाँ पाई जाती है? यूरोस्थी, ठीक है, यानी जिसको आप स्टर्नम के नाम से जानते हैं। मानव शरीर में ये यूरोस्थी कहाँ पाई जाती है? तो छाती में। देखिए मैंने यहाँ फोटो लगा दिया है, यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं ना साथियों ये वाला भाग जो है ना इसको यूरोस्थी बोला जाता है, याद रखना है, जो कि मानव शरीर के छाती में पाया जाता है, पसलियों के बीच में, ठीक है, पसलियों के बीच में ये पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ध्यान से देखिएगा, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्यों? देखिए ऊनी कपड़े जो होते हैं वो ताप के अच्छे रोधक होते हैं, याद रखना इस कारण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ताप के अच्छे रोधक होते हैं जिसके कारण ऊनी वस्त्र जो हैं वो गर्म होते हैं। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक जो है ना ये प्लीहा को ही कहा जाता है, या रक्त का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? तो प्लीहा को ही ये कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो अधिकतम ध्वनि प्रदूषण इनमें से किससे होता है? तो जेट वायुयान जब अपना उड़ान भरता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु वो श्वसन करता है? भाई इनमें से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु सांस लेता है? कल ही मैंने आपको बताया था हाइड्रा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हाइड्रा। अगला है, किस ग्रंथि को लुप्त हो जाने से आदमी बूढ़ा हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी ग्रंथि है जब वो ग्रंथि लुप्त हो जाती है तो आदमी बूढ़ा हो जाता है? देखिए करेक्ट आएगा थाइमस ग्लैंड यानी थाइमस ग्रंथि, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन होमवर्क का है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। सिंपल क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति कौन है? इनमें से किसको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? बेबेज यानी चार्ल्स बेबेज, हॉलरिथ, लेवनिज या पास्कल?
चारों में से कोई एक आंसर है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथियों बताना कमेंट बॉक्स में आप में से आप लोग जो है 100 में से लगभग कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पाए हैं। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।